नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, तेलंगाना को लेकर इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि मायावती जी आरएस प्रवीण से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। खबर आ रही है कि मायावती जी आरएस प्रवीण के खिलाफ एक्शन ले सकती हैं। क्या वाकई आरएस प्रवीण बसपा से बाहर होंगे? क्या वाकई मायावती जी आरएस प्रवीण से नाराज हैं? दोस्तों, आज इस खबर पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इस खबर को हम शीशे की तरह साफ कर देंगे आज आपके सामने कि खबर की आखिर सच्चाई क्या है, क्या चल रहा है तेलंगाना में, उसको लेकर दोस्तों आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो आप सभी से अपील है कि ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो को आप सब पूरा देखिएगा। जो माजरा है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि लोकसभा का चुनाव बहुत ज्यादा करीब है, नोटिफिकेशन आने वाला है। कहा जा रहा है 15 मार्च को चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। लोकसभा का चुनाव जो है अप्रैल के पहले हफ्ते में हो सकता है। 7 चरणों में इस बार चुनाव होगा। सारी जो पार्टियां हैं अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रही हैं, बैठकें कर रही हैं। बसपा सुप्रीमो भी लगातार मंथन कर रही हैं। उम्मीदवारों की सूची तैयार हो रही है, बस उसे जारी करने का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच दोस्तों, बीजेपी ने एक नई चाल चल दी है। बीजेपी ने 2024 चुनाव से पहले ही पूरे देश में सीएए को लागू कर दिया है। सीएए को लेकर अब लोग विरोध भी कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग इसको लेकर विरोध भी जता रहे हैं। इस बीच मायावती जी ने भी सीएए को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है और अपना जो स्टैंड था वो क्लियर कर दिया है। दोस्तों देखिए, जब भी कोई केंद्र का फैसला होता है तो उस फैसले पर अपना स्टैंड रखना चाहिए। और बीएसपी चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, मायावती जी एक राष्ट्रीय नेता हैं, तो उन्होंने भी सीएए के मुद्दे को लेकर अपना जो स्टैंड था वो क्लियर कर दिया है। क्या कहा है मायावती जी ने दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं। मायावती जी ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून को अब ठीक चुनाव से पहले लागू करने के बजाय इसको लेकर लोगों में जो संदेह है, असमंजस है, आशंकाएं हैं, उसे दूर करना चाहिए था। दूर करने के बाद ही इसे लागू करना चाहिए था। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती तो लोगों के लिए बेहतर होता। जो लोगों में शक है, संदेह है, असमंजस है, आशंकाएं हैं, वो लोगों में नहीं होती। तो दोस्तों, मायावती जी ने सीएए को लेकर साफ तौर पर कह दिया है कि वो इसके पक्ष में फिलहाल नहीं है। अभी सीएए की देश में कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसे समय में जब चुनाव सर पर है, उस समय भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर कहा जा रहा है कि हिंदुओं का वोट लेने के लिए ऐसा कर रही है। तो दोस्तों, मायावती जी ने एक बार फिर से अपना जो स्टैंड था सीएए को लेकर क्लियर कर दिया है। हालांकि जब सीएए एनआरसी का मामला आया था तब भी मायावती जी ने कहा था कि इसकी अभी देश में कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि मायावती जी को इंडिया गठबंधन में लाने के लिए कोशिश की जा रही है। आप तमाम तरह की खबरें भी सुनते होंगे कि सोनिया गांधी जी कोशिश कर रही हैं और सोनिया गांधी के प्रयास से मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी। और अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी तो उन्हें इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। तो दोस्तों, देश में ये चर्चा अभी भी चल रही है। इस चर्चा पर अभी तक विराम नहीं लगा है। और जब ये चर्चा शुरू हुई थी तो याद करिए, तेलंगाना में बीएसपी और बीआरएस के बीच गठबंधन करने को लेकर एक फैसला लिया गया था। तेलंगाना में बसपा प्रदेश अध्यक्ष हैं आरएस प्रवीण, जिन्होंने आईपीएस की नौकरी को लात मारकर बसपा मूवमेंट ज्वाइन किया। और मायावती जी कांचीराम और बाबा साहेब के नक्शे कदम पर चलने की बात करते हैं। इनको जब चुनाव हुआ था, याद करिए, तेलंगाना विधानसभा का, तो बीएसपी ने इन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित किया था। और तेलंगाना में अब यही चेहरा केसीआर से गठबंधन की बात करता है। आरएस प्रवीण चाहते हैं कि बीएसपी और बीआरएस का तेलंगाना में गठबंधन हो। दोस्तों, ये जो खबर थी, ये जो गठबंधन वाली बात थी, ये 4-5 मार्च के आसपास बहुत तेजी से वायरल हुई। और मायावती जी ने जो सोनिया गांधी का मामला था, जो गठबंधन का मामला था, उसको लेकर 9 मार्च को एक ट्वीट कर दिया। ट्वीट क्या था वो जरा सुनिए। दरअसल गठबंधन को लेकर मायावती जी के ट्वीट के बाद ही इस पूरे मामले में ट्विस्ट नजर आया है।
मायावती जी ने कहा है कि बीएसपी देश में लोकसभा का चुनाव अकेले अपने बलबूते पर मजबूती दमदारी के साथ लड़ रही है। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा बनाने की अफवाह गलत है, लोग सावधान रहें। मायावती जी ने कहा खासकर यूपी में बीएसपी की काफी मजबूत स्थिति है। अकेले चुनाव लड़ने की वजह से जो विरोधी लोग हैं बहुत ज्यादा बेचैन हैं, इसलिए आए दिन किस्म किस्म की ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं। बहुजन समाज के हित में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। मायावती जी कह रही हैं हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। अब एक तरफ मायावती जी अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आरएस प्रवीण कह रहे हैं कि तेलंगाना में बीएसपी का गठबंधन होगा। और दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है जब बीएसपी के किसी नेता ने मायावती जी से आगे निकलकर यह कह दिया, ऐलान कर दिया, ना सिर्फ ऐलान कर दिया बल्कि तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर से मुलाकात कर ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया और ऐलान कर दिया कि बीआरएस बीएसपी का गठबंधन होने वाला है। जैसे ही यह ऐलान हुआ था, याद करिए, लोगों ने चंद्रशेखर से तुलना कर दी, लोगों ने सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें लिखी। देखिए इस तरह के ट्वीट्स भी सामने आए। चंद्रशेखर मिले तो संविधान विरोधी, आरएसपी मिले तो रणनीति भागीदारी, चंद्रशेखर अखिलेश से 2 सीट मांगे तो समाज विरोधी, आप केसीआर से 2 सीट मांगे तो भागीदारी। ये एक ट्वीट, एक नमूना मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके की बातें बहुजन समाज के लोगों ने की। लोगों ने आरएस प्रवीण की तुलना चंद्रशेखर रावण आजाद से कर दी और इस तरह की बातें फैलाई गई कि जो आरएस प्रवीण हैं वो मायावती जी की बात नहीं मानते हैं। मायावती जी ने गठबंधन ना करने का फैसला लिया है और ये साहब चले हैं केसीआर से गठबंधन करने। लोग कहते हैं कि ये संविधान विरोधी हैं। जब चंद्रशेखर ने मुलाकात की थी तो लोगों ने कहा था भैया ये संविधान विरोधी व्यक्ति से चंद्रशेखर ने क्यों मुलाकात की। तो अब इस तरह के सवाल आरएस प्रवीण को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। दोस्तों तेलंगाना बसपा प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण पर भले ही सवाल खड़े हो रहे हों, लेकिन एक बार फिर से आरएस प्रवीण ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। जैसे ही मायावती जी ने गठबंधन ना करने के लिए ऐलान किया, आरएस प्रवीण ने एक बार फिर से एक ताजा बयान दे दिया है। जिस तरीके से उनके खिलाफ खबरें लोग चला रहे हैं उसको लेकर भी कटाक्ष किया है, ट्विटर पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा बनाने की खबरें फर्जी और गलत हैं। उन्होंने कहा कि मायावती जी ने कई मौकों पर स्पष्ट किया है कि बीएसपी किसी भी राष्ट्रीय पार्टी, एनडीए या इंडिया ब्लॉक के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि मायावती जी ने उन पार्टियों के बारे में कुछ नहीं कहा जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो यहां पर तस्वीर को साफ करने की कोशिश की है आरएस प्रवीण ने मायावती जी के गाइडलाइन का हवाला दिया। भले ही मायावती जी ने ट्वीट किया, ट्वीट करने के बाद आरएस प्रवीण इस बात को क्लेरिफाई कर रहे हैं कि मायावती जी ने किसी ऐसी पार्टी के बारे में नहीं कहा। दोस्तों आरएस प्रवीण ने यहां साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि जो बीआरएस पार्टी है वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। दोस्तों आपको यहां पर याद दिला दूं कि इंडिया गठबंधन में ना तो एआईएमआईएम है, ना तो बीएसपी है, ना तो बीआरएस है, ना तो चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी है। कई सारी पार्टियां नहीं हैं इंडिया गठबंधन में, कई सारी पार्टियां भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो यहां पर आरएस प्रवीण कह रहे हैं कि हमने जिस पार्टी से गठबंधन किया है वो किसी अन्य गठबंधन का या अलायंस का हिस्सा नहीं है। दोस्तों इससे और आगे निकलते हुए आरएस प्रवीण ने दावा किया कि मायावती जी ने गठबंधन के लिए बातचीत को मंजूरी भी दे दी है। दोस्तों ये बहुत बड़ा बयान है। आरएस प्रवीण कह रहे हैं कि मायावती जी ने बीआरएस के साथ गठबंधन के लिए बातचीत के लिए मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि मायावती जी ने तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति के साथ गठबंधन के लिए बातचीत को हरी झंडी दे दी है। आरएस प्रवीण आगे कहते हैं कि बसपा के केंद्रीय समन्वयक और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम पार्टी का मार्गदर्शन करने के लिए जल्द ही हैदराबाद पहुंच रहे हैं। उन्होंने बीआरएस के साथ अग्रिम बातचीत के लिए सहमति दे दी है और बसपा प्रमुख मायावती जी को धन्यवाद दिया। तो दोस्तों आरएस प्रवीण अपने फैसले पर अटल हैं। वो कह रहे हैं कि हमने गठबंधन किया है और मायावती जी की जो गाइडलाइन है उसको तोड़ा नहीं है। हम बसपा के लिए जान भी दे देंगे, बहुजनों के लिए जान भी दे देंगे।
हम कभी इस समाज को धोखा नहीं देंगे। मैंने आईपीएस की नौकरी छोड़ी है। मैं बाबा साहेब मानवर कांशीराम जी के सपने को साकार करना चाहता हूं। दोस्तों आपको बता दूं कि तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं। खबर यह आ रही है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूलों के लेकर बातचीत हो रही है। बीएसपी और बीआरएस का यहां पर गठबंधन होगा और ये दावा कर रहे हैं आरएस प्रवीण कि अब सीट शेयरिंग को लेकर आगे की रणनीति पर बातचीत हो रही है और मायावती जी को इस गठबंधन से कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों इस बीच महान दल के एक नेता हैं केशव देव मौर्य। केशव देव मौर्य वही नेता हैं जिन्होंने दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया था कि महान दल ने ठाना है मायावती जी को पीएम बनाना है। इन्होंने क्या लिखा, बहुत बड़ी बात लिख दी है दोस्तों केशव देव मौर्य ने। केशव देव मौर्य साहब कह रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी बाबा साहेब की विचारधारा पर चलने वाले दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के हितैषी स्वतंत्र क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बसपा का गठबंधन क्षेत्रीय दलों के साथ है। तेलंगाना में बसपा और पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की पार्टी बीआरएस से गठबंधन हो गया है। इस प्रकार पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी जल्द गठबंधन होगा, जिससे बहुतों का सपना टूट जाएगा और होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर जो लोग आरएस प्रवीण के खिलाफ तमाम तरह की खबरें फैला रहे थे, एक बार फिर से आरएस प्रवीण ने क्लियर कर दिया है कि उन्होंने मायावती जी के विचारों को ही आगे बढ़ाया है। मायावती जी के गाइडलाइन का कोई उल्लंघन नहीं किया है। यहां तक कि अब मायावती जी ने भी बीआरएस के साथ गठबंधन करने के लिए हरी झंडी दे दी है। बहुत जल्द सीट शेयरिंग भी हो जाएगी और 2024 का जो चुनाव होगा उसमें गठबंधन होगा बीआरएस और बीएसपी का तेलंगाना में। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आरएस प्रवीण जिस तरीके से वो प्रयास कर रहे हैं, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हम बहुजन समाज को कभी धोखा नहीं देंगे, जिस तरीके से दोस्तों उनकी तुलना चंद्रशेखर से हो रही है, जिस तरीके से उनके फैसले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, इसको लेकर दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि बहुत सारी भ्रामक खबरें आरएस प्रवीण के बारे में फैलाई गई हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी आरएस प्रवीण के बारे में अपनी राय दीजिए, वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।